हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 93 फॉर क्लास 6 to 8। और ये वर्कशीट आपके लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से 23 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये वर्कशीट बेटा कक्षा 6 से 8 के सभी बच्चों को अपनी कॉपी में करनी है, क्योंकि ये वर्कशीट आपकी जेनरिक वर्कशीट होती है, यानी किसी जनरल टॉपिक पे होती है, कोई सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक ये नहीं है। सो बेटा स्टार्ट करते हैं। और वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अब तक कोरोना के बारे में काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। अब देखिए, ये जो वर्कशीट है आपकी कोरोना से संबंधित वर्कशीट है। तो अब तक कोरोना के बारे में काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। नीचे दिए गए चित्रों के सामने कोरोना से संबंधित कोई बात या संदेश लिखिए। तो आपको जो है, जो भी यहाँ पे देखिए चित्र दिए गए हैं, इनसे संबंधित जो भी बातें अब आपको पता हैं वो आपको लिखनी है, क्योंकि अब आपको बहुत सारी बातें कोरोना के बारे में पता है, कैसे आपको प्रिकॉशन लेनी है, कैसे आपको खुद को बचाना है कि जो कोरोना वायरस है, विषाणु है, वो हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो चित्र हैं उनसे जुड़ी जानकारियाँ लिखनी हैं। अब आप इस वर्कशीट को कॉपी में कैसे करेंगे? आप एक तो ये कर सकते हो कि आप ये बहुत सिंपल से चित्र हैं, ये चित्र जो है बना के और उसके सामने संदेश जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप लिखें कि कोरोना से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ जो है वो आपको पता है, आप नंबर 1 नंबर 2 करके भी लिख सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप डायग्राम ड्रॉ करके और तब इसको कीजिए। सो बेटा देखिए, फर्स्ट में क्या लिखा है, जब हम एक बार इसको डिस्कस करके उसके बाद हम इसके आंसर कर लेंगे। सो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये एक घर दिखाया गया है और इसके अंदर ये जो है डायग्राम बनाया गया है एक जो है ह्यूमन का। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसमें हम क्या लिखेंगे कि जो होम आइसोलेशन ये दिखाया गया है कि हमें जो होम आइसोलेशन होता है, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो अगर उसको होम आइसोलेट किया जाता है, ठीक है, तो उसको उसके नियमों का जो है प्रॉपर तरीके से पालन करना चाहिए। सेकंड में क्या दिखाया गया है, देखिए अगर हमें बाहर जाना होता है तो हम मास्क लगा कर जाएं और 2 गज की दूरी जो है वो हमेशा हमारे बीच में बनी रहनी चाहिए। तीसरे डायग्राम में देखिए, इसमें क्या दिखाया गया है कि हमें छींकते समय मुंह नाक पर जो है कपड़ा या रुमाल उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो हमारे छींकते समय जो भी हमारे जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, छोटी छोटी बूंदें जो निकलती हैं, उनसे जो है किसी दूसरे को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिखाया गया है कि हमें ज़रूरत हो अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें दस्ताने जो है वो पहनने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, इनको हम बाद में निकाल दें और हमारे हाथ जो है वो हमारे सुरक्षित रहें। नेक्स्ट में दिखाया गया है कि हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, जब भी हम बाहर जाएं तो हमें मास्क का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें एक डॉक्टर दिखाया गया है जो पेशेंट है उसकी जांच कर रहा है। तो इसमें हम क्या संदेश दे सकते हैं, इसमें हम संदेश दे सकते हैं कि अगर हमें हल्का बुखार हो या लगे हमारी तबीयत खराब है तो हमें तुरंत जो पास का स्वास्थ्य केंद्र हो वहाँ पर जाकर इलाज कराना चाहिए या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट डायग्राम में क्या है कि हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हमें क्या रखना चाहिए, सफाई का विशेष ध्यान रखें और जो है आते जाते किसी तरह की कोई सतह को भी हम ना छुएं। नेक्स्ट देखिए, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे दिखाए गए हैं, तो इससे हमें क्या संदेश मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि हमें सामाजिक दूरी जो है वो बनाकर रखनी चाहिए, यानी एक जगह पर हमें इकट्ठा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट में एक्सरसाइज करते हुए दिखाया गया है, तो हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज व्यायाम जो है वो लगातार करने चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आइए बेटा अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। सो यहाँ से आप लिखते चले जाएंगे। फर्स्ट में हम लिखेंगे होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करें। ठीक है, होम आइसोलेशन के नियमों का पालन करें। दूसरे में लिखेंगे 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। ठीक है, 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में लिखेंगे छींकते समय मुंह और नाक को कपड़े या रुमाल से ढकें। छींकते समय मुंह और नाक को कपड़े या रुमाल से हमें ढकना होगा। नेक्स्ट देखिए, बाहर जाते समय दस्तानों का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये संदेश हमें मिलता है। नेक्स्ट है मास्क लगाकर रखें, तो जब भी हम बाहर जाएं हमारे जो है मास्क वो तो बहुत ज़रूरी है, हमें मास्क लगाना। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लिखेंगे, नेक्स्ट दिखाया गया है
कि गला दर्द या हल्का बुखार होने पर नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र पर ज़रूर जो है जाके हमें अपना चेकअप कराना चाहिए। नेक्स्ट है सफाई का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्या दिया गया है, सफाई का ध्यान रखें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर हम लिखेंगे, इससे हमें क्या संदेश मिल रहा है, कहीं भी भीड़ में इकट्ठा ना हो। ठीक है, सामाजिक दूरी हमें बनाकर रखनी है। और लास्ट में लिखेंगे हम स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करना ज़रूरी है, तो स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि हमें क्या करना है, आपको देखिए कोरोना वॉरियर्स हैं या योद्धा, जैसे जो डॉक्टर हैं जो फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, ठीक है, जिन्होंने जब पीक टाइम था कोरोना का तब बहुत ज़्यादा हेल्प की है लोगों की, तो वो कौन थे, वो कोरोना वॉरियर्स थे, ये कोरोना योद्धा थे। तो आपको यहाँ पर कोरोना जो वॉरियर्स थे, योद्धाओं, उनका धन्यवाद देते हुए आपको कुछ शब्द जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर भी लिखे हुए हैं कि आप क्या क्या इसके बारे में लिख सकते हो। और यहाँ पर हो सकता है आपको थोड़ा सा क्लियर ना हो, तो हम इसको जो है दूसरी जगह पे से इसको आंसर को लिख लेंगे। सो देखिए यहाँ से आप लिखेंगे, वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में देश के समस्त कोरोना वॉरियर्स दिन रात एक कर अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दे रहे हैं। इस आकस्मिक आपदा से संघर्षरत रहकर निष्ठा और लगन के साथ देश सेवा में लगे हुए हैं। इन्हें धन्यवाद देने के लिए शब्दकोश के सभी शब्द कम हैं। हम उन्हें बता भी नहीं सकते कि आखिर हम कितना कुछ करना चाहते हैं उनके लिए। देश के हर कोरोना वॉरियर को मेरा शत शत नमन। तो इस तरह के धन्यवाद शब्द जो है आपको यहाँ पर लिखने हैं। इसके अलावा इसमें आप कुछ और भी जोड़कर लिखना चाहते हो तो और भी जोड़कर इसमें आप लिख सकते हो। और अपने जो विचार हैं, आप जो है उनके लिए क्या सोचते हो, जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने इतनी हेल्प की है, तो अपने शब्दों में इसका आंसर भी आप दे सकते हो। सो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा ये जेनरिक वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।